गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और मोहल्ले के लोग छांव की तलाश में थे। अमित अपने घर की बालकनी में बैठा था जब उसने देखा कि सामने वाले घर की खिड़की से नेहा भाभी पर्दा हटाकर बाहर देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो अमित को हर बार अपनी ओर खींचती थी। दोस्तों, अगर मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट। नेहा, उसकी बड़ी भाभी की सहेली, मोहल्ले में नई नई आई थी। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उनके पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। अमित को जब भी मौका मिलता वो उनकी एक झलक पाने के लिए छत पर या बालकनी में खड़ा हो जाता। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों में घुस गए, लेकिन अमित को लगा कि उसे कुछ देखने की चाह है। उसने खिड़की से देखा, नेहा भाभी छत पर खड़ी बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थीं। उनकी साड़ी भीग चुकी थी, जिससे उनका सुंदरता और निखर आया था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। बारिश का मजा ले रहे हो? नेहा भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अमित घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है बारिश में। अमित बोला, और आप भी? नेहा भाभी उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, कभी कभी भीगने का भी अपना एक अलग मजा होता है। अमित उनकी आंखों में देखता ही रह गया। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक मोहल्ले की भाभी नहीं, बल्कि उसकी अधूरी ख्वाहिशों का जवाब है। उस दिन के बाद से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नेहा भाभी भी अब अमित से बातें करने लगी। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था, मगर दोनों उसकी मिठास महसूस कर रहे थे। अमित और नेहा भाभी के बीच जो अजीब सा खिंचाव था, वह अब और भी गहरा होता जा रहा था। दोनों की मुलाकातें अब पहले से ज्यादा होने लगी थीं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब समीर की एंट्री हुई। समीर नेहा भाभी के पति का सबसे अच्छा दोस्त था। वह शहर से बाहर ही रहता था, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों के लिए उनके घर आया था। एक दिन अमित ने देखा कि नेहा भाभी और समीर छत पर बैठे बातें कर रहे थे। दोनों के बीच हंसी मजाक हो रहा था। ये देखकर अमित के अंदर हल्की सी जलन होने लगी। ये समीर कौन है? अमित ने खुद से सवाल किया। अगले दिन मोहल्ले में हल्की बारिश हो रही थी। अमित हमेशा की तरह अपनी बालकनी में बैठा था जब उसने देखा कि नेहा भाभी और समीर छत पर साथ टहल रहे थे। समीर कभी कभी नेहा भाभी को देखकर मुस्कुराता और नेहा भी मुस्कान में जवाब देती। अमित से रहा नहीं गया, उसने तय किया कि वह इस समीर के बारे में पता लगाएगा। रात को जब समीर अपने कमरे में था तो अमित ने उसे कॉल करने का नाटक किया और बाहर से ही उसकी बातें सुनने लगा। समीर किसी से फोन पर कह रहा था, हाँ, मैं जानता हूँ कि नेहा बहुत अकेली है, इसलिए तो मैं आया हूँ, कुछ तो फायदा उठाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर अमित के मन में और सवाल उठने लगे। क्या नेहा भाभी और समीर के बीच कुछ है? क्या हमें कोई गलतफहमी हो रही है, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब कहानी में सस्पेंस भी बढ़ गया। समीर की सच्चाई और नेहा भाभी का फैसला। समीर की बातों को सुनकर अमित के मन में शक और बढ़ गया। वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन नेहा भाभी को सब कुछ बताने का फैसला किया। जब अमित ने छत पर नेहा भाभी से मुलाकात की तो उसने झिझकते हुए कहा, भाभी, आपको समीर भाई के बारे में कुछ बताना है। नेहा भाभी ने हैरानी से देखा। क्या हुआ अमित, इतनी गंभीरता से क्यों बोल रहे हो? अमित ने मोबाइल रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें समीर की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि नेहा बहुत अकेली है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसका दोस्त हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनते ही नेहा भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलकने लगा। कुछ देर के लिए उनके होंठ कान पे, जैसे वे कुछ बोलना चाह रही हों, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, तो यही समझा था उसने कि मैं अकेली हूँ और कोई भी आकर मुझे सहारा दे सकता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी।
नेहा भाभी ने ये भी तय कर लिया था कि वे अपने पति को सारी सच्चाई बताएंगी। रात को जब माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो उन्होंने अमित को पूरी बात बता दी। अमित को यकीन नहीं हुआ कि उसका इतना अच्छा दोस्त समीर ऐसा कर सकता है। पहले तो वह गुस्से से भर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, नेहा, तुमने सही किया जो मुझे बताया। अब हमें समीर को उसी के जाल में फंसाना होगा ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आए। अमित ने एक योजना बनाई। उसने समीर को घर बुलाया और सबके सामने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए। धीरे धीरे समीर के झूठ सामने आने लगे। जब अमित ने सबूत रखे तो समीर के पास कहने को कुछ नहीं बचा। घर के बाकी सदस्य भी उसकी सच्चाई जानकर हैरान रह गए। नेहा भाभी ने उसे आखिरी शब्द कहे, जो इंसान दूसरों की भावनाओं से खेलता है वह खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। अब से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है।